हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडिंग विद अख्तर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के फुल ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। पार्ट नंबर 24 में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कवर कर लिए हैं, ये पार्ट 2 है। तो चलिए इसी को हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को और डिटेल से हम और एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझते हैं। तो सर चलते हैं, सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे यहाँ पे आ गए हैं। देखिए कि यहाँ पे जो है हम क्या किए हैं, एक टाइटल लिए हुए हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे एक हेडिंग लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सी एस एस इनलाइन सी एस एस किए हुए हैं। तो चलिए इसको हम एक बार जो है सेव करके आउटपुट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इवन और ऑड नंबर फाइंडिंग। तो इसी के बारे में हम जानेंगे अभी। तो चलिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे देखिए आएंगे और सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक इनपुट लेना पड़ेगा और एक बटन। ठीक है, इनपुट इसीलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हम जब भी इंटर करेंगे नंबर तो कहाँ, इनपुट में ही इंटर करना पड़ेगा हमको नंबर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट टैग ले लेते हैं। तो चलिए हम इनपुट ले लिया और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, टाइप्स। तो टाइप्स इसका क्या रखेंगे, हम नंबर ही रख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक आईडी भी देना पड़ेगा। तो हम इसका आईडी, मान लीजिएगा हम इसका आईडी दे देते हैं नाम, और इसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। एक बटन लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए एक बटन हम ले लेते हैं। एक बटन हो गया, और बटन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मान लीजिएगा हम यहाँ पे क्लिक मी लिख देते हैं। हो गया, और ये तो हो गया। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सेव करके यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे हम नंबर जो है इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो विंडो डॉट अलर्ट में जो है यहाँ पे ये नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट में यहाँ पे शो होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे। तो हम एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं एमडी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करली ब्रैकेट, आप एक करली ब्रैकेट ले लिया और इसके अंदर जो है हमको जो भी लिखना होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी यूजर जो है इसमें क्या करेगा, नंबर इंटर करेगा, तो इसका वैल्यू हमको पहले यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि वैल्यू को हम स्टोर कर ले रहे हैं कि रिजल्ट के ही नाम से। तो चलिए यहाँ पे हम आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट कर लेते हैं किसको, आईडी को। तो यहाँ पे हम जो भी आईडी नम रखे हुए हैं तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। इसका क्या चाहिए हमको, वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वैल्यू। हो गया, फर्स्ट मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्योंकि हम इसको सेलेक्ट कर लिया। और ये फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जिस जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर जो हम अभी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमडी कॉल कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, जो अभी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ कंडीशन से लगाते हैं। जैसे हम इफ कंडीशन दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा कंडीशन यहाँ पे पास करेंगे कि देखिए ऑड और इवन, इससे पहले भी जो है हम ऑड इवन नंबर बनाए हुए थे। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन पास करेंगे कि मान लीजिए ये रिजल्ट है, तो इसका वैल्यू इसमें आएगा। मान लीजिए हम इसको एक्स कर देते हैं तो शॉर्ट छोटा हो जाएगा, ये एक्स। अब जो भी यूजर जो है यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू इंटर करेगा। तो इसको हम कहाँ पे सेव कर लिए, एक्स में। अब एक्स में जो भी वैल्यू आएगा तो इसको यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब जो भी वैल्यू आएगा वो डिवाइड होगा, अगर जीरो आ गया उसका रिमाइंडर तो वो क्या हो जाना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कंडीशन राइट कर दिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये जीरो के इक्वल हो तब यहाँ पे क्या मेरा जो है प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में। तो चलिए हम विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये कंडीशन जो है जीरो के इक्वल हो, कोई भी नंबर जैसे 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या बचे, जीरो बचे, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट। तो यहाँ पे जो है अगर
ये कंडीशन जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तब क्या होना चाहिए थी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एल्स। तो यहाँ पे हम ये लगा दिए और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट कर देंगे, ओपन और क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से यहाँ पे हम कर देते हैं कि अलर्ट हो गया। और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज को समझिए, देखिए अगर वो जीरो के इक्वल हुआ, ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे यूजर जो है क्या करेगा, एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, कंडीशन लगा हुआ है, कैलकुलेट होगा और यहाँ पे जीरो के इक्वल होगा तो ये चलेगा, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो ये चलेगा। आप लोगों को मालूम होगा कि दो से जो भी नंबर पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो इवेन है, और जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर माना जाता है। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन से लगा दिए हैं और चलते हैं इसका हम आउटपुट से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए ये फोर अभी एंटर किए, तो फोर एंटर किए, दो से जब डिवाइड करेंगे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक पे देखिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए दिस इज एन इवेन नंबर। यहीं पे हम क्या कर देते हैं कि मान लीजिए फाइव कर दिए, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमको बोल रहा है यहाँ पे ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप टू और फाइव कितना भी बड़ा आप नंबर डाल लीजिए यहाँ पे, तो अभी देखिए ये अभी क्या है, ये इवेन नंबर है, कितना भी बड़ा आप नंबर इसमें जो है कितना जल्दी आपको बता देगा। देखिए ये इवेन नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए कि लास्ट में देखिए फाइव कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अभी भी ये इवेन नंबर है, तो ये कितना बड़ा नंबर है हमको एक सेकेंड के अंदर में कैलकुलेट करके दे दे रहा है, ये ऑड है या इवेन है, देख रहे हैं, ये इवेन है ये ऑड है, ये कितना फास्ट जो है क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, देख लीजिए। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक नंबर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखिए ये इवेन नंबर है, यहीं पे हम मान लेते हैं 15 कर देते हैं, तो ये अभी देखिए ये क्या होगा, देखिए ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, यही कंडीशंस हम आप लोगों को बताए हैं, इससे पिछले वीडियो में हम कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताए हुए हैं, और ये कंडीशंस भी जो है एक मेरे दिमाग में आया तो हम बोले जो, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है एक इनर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि इनर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि एक मिनट दिखा देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन है, जैसे हम क्या करेंगे, इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये जो है इसका फॉन्ट साइज जो है क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जितना बार हम इसको क्लिक करेंगे उतना हमको उधर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज अभी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। चलिए इसको हम रिमूव कर दिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आईडी से इसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्यों आईडी से इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम फंक्शन पे ही जो है ना ऑन क्लिक लगा देंगे। कि यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो इसका बटन का हम नाम क्या रख दे, तो मान लीजिए इसका आईडी हम दे देते हैं कि इन हो गया। ठीक है, इसका आईडी ये इन हो गया, और यहाँ से इनपुट को हम और हेडिंग टैग को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कोडिंग विद अख्तर। मान लीजिए कि कोडिंग, ये हो गया कोडिंग विद अख्तर, हम कोई टेक्स्ट पास कर दिए हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आईडी दे देंगे। तो मान लीजिए हम आईडी क्या रख दें यहाँ पे, तो इसका आईडी हम रख देते हैं रिजल्ट, इसका आईडी रिजल्ट रख देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि रिजल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे। अभी जब हम सेव करके यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मेरा जी यहाँ पे कोडिंग विद अख्तर आ गया। अभी हम क्लिक कर रहे थे, इसका फॉन्ट जो है नहीं क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज जो इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम जब फंक्शन बनाएंगे तब ये जो है काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम कि हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में क्या करेंगे, ई बटन को जो है हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल मान लीजिए कि हम यहाँ पे इन कर देते हैं। ठीक है, तो
आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी को, आप कौन सा आईडी को सेलेक्ट करेंगे, तो जो यहाँ पे इन वाला है इनको हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे फंक्शन पे ही क्या लगाने वाले हैं कि ऑन क्लिक लगाने वाले हैं। तो अब जहाँ भी हम जो है ये वेरिएबल लिखेंगे तो इतना मेरा जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वेरिएबल यहाँ पे आ गया और यहीं पे हम क्या करेंगे ऑन क्लिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और फंक्शन का नाम मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट कर देते हैं। हो गया। और फंक्शन का नाम जैसे हम फर्स्ट किए उसके बाद जो है देखिए करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना हम एक अलर्ट देख रहे हैं ये फंक्शन मेरा काम कर रहा है कि नहीं। तो एक अलर्ट हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे चेक। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो है अलर्ट आ जाना चाहिए चेक। कहाँ पे देख रहे हैं, ये बटन को हम क्या किए हैं, ये इसी फंक्शन पे क्या किए हैं ऑन क्लिक लगा दिए। पहले हम क्या बटन पे लगाते थे, लेकिन अब यहीं पे हम क्या किए हैं कि फंक्शन पे ही लगा दिए हैं। तो चलिए इसको हम जब देखते हैं देखेंगे, यहाँ पे आएंगे जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया अलर्ट चेक। इसका मतलब जो है ये फंक्शन मेरा वर्किंग है। तो अब क्या करेंगे, तो इस आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो ये फॉन्ट का आईडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम एक टेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या करते हैं इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसको, रिजल्ट को। तो चलिए हम यहाँ पे क्या किए रिजल्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हम रिजल्ट को क्या किए हैं कि स्टोर कर लिए किसमें, टेक्स्ट में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट में जब हम सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसी वेरिएबल को, टेक्स्ट वाला वेरिएबल को क्या करेंगे हम यहाँ पे कि स्टाइल एट्रीब्यूट लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डबल कोट्स में मान लीजिए कि हम फॉन्ट साइज कितना 40 पिक्सल रखना चाहते हैं, ठीक है। 40 पिक्सल हो गया। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे आएंगे यहाँ पे, तो जैसे देखिए इसको हम क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट जो है इंक्रीज होगा। देखिए जैसे हम इसको क्लिक किए, एक बार क्लिक किए तो ये क्या हो गया फॉन्ट इंक्रीज कर रहा है। अभी देखिए कितना भी कर रहे हैं ये एक ही बार हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बार यहाँ पे क्या किए हैं फंक्शन लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पे आप एक से अधिक भी। अब ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है हम क्या करेंगे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको इनर फंक्शन बोला जाता है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि मान लीजिए कि जेड, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे ऑन क्लिक लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक लगा दिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन ले लेंगे। ये फंक्शन हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम शॉर्ट में रख दिए सेकेंड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिर यही चीज़ जो है हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो इसी को क्या करते हैं यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देंगे। इसका जो है हम वैल्यू चेंज कर देंगे, मान लीजिए हम 50 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे एक और बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, और इसके नीचे जो है हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे, और इसका नाम हम मान लीजिए कि थर्ड कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। और करली ब्रैकेट ओपन हम करेंगे, और यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम फिर से टेक्स्ट, जो ये वैल्यू है टेक्स्ट उसी को हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज, और यहाँ पे असाइन वैल्यू देकर डबल कोट्स में मान लीजिए कि हम यहाँ पे 60 पिक्सल पास कर दिए, ठीक है। आप देखिए एक फंक्शन के अंदर हम कितना फंक्शन, ये जो है मेरा ये मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ भी एक फंक्शन हो गया, यहाँ भी एक फंक्शन हो गया। तब जितना इसके अंदर जो है फंक्शन बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, और अलग अलग चीज जो है आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना हम पढ़ा दिए हैं इससे अच्छी अच्छी चीज बन सकती है। तो चलिए आप क्या करते हैं, जैसे देखिए एक बार क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, दूसरा बार जब क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, दूसरा बार जब क्लिक करेंगे तो ये चलेगा, जब तीसरा बार हम क्लिक करेंगे तो ये चलेगा। तो चलिए एक बार हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए फर्स्ट बार जब हम क्लिक करते हैं तो फॉन्ट साइज कितना हो गया 40 पिक्सल्स के इक्वल,
और जब हम किए तो 50 पिक्सल के इक्वल हो गया, और यहाँ पे जो है हम क्या किए 60 पिक्सल्स के इक्वल हो गया। अब वो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाए हैं 3 बार। तो एक बार और देख लीजिए, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये क्या हो गया 40 के पिक्सल्स के इक्वल, और यहाँ पे 50 पिक्सल्स के इक्वल, और यहाँ पे 60 पिक्सल्स के इक्वल। तो देख रहे हैं जितना बार हम क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, मेरा सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है हमको कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।